हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करा दी है। टुडे वी हैंडल द क्लास 2.6, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 2.6, 21 June 2021. It is the last exercise of this chapter second. तो आई होप दैट आप प्रॉपर वे से होमवर्क कर रहे होंगे। घर पे भी अकॉर्डिंग कोरोना वायरस घर पे रहते होंगे, बाहर इधर उधर ना जाएं, बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी गुड। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखें, वही पैटर्न चल रहा है जैसे पहले था। क्वेश्चन थोड़े से टफ होते जा रहे हैं बस। 8x माइनस 3/3x इक्वल 2 लिखा हुआ है। 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमने कितना लिख दिया 1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 8x माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से। किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई होता है एज इट इज कोई डिजिट आती है। 8x माइनस 3, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, 3 2 या 6x। अब देखो 8x माइनस 3 इक्वल 6x हो गए। अब हम ट्रांसपोर्टिंग करेंगे। ट्रांसपोजिशन में x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड होती है, विदाउट वेरिएबल वाली राइट हैंड साइड होती है। यहाँ पे हमें माइंड मेकअप करना पड़ता है कि 6x को इधर ले जाना है। इसके पहले कोई साइन नहीं, पॉजिटिव डिजिट है, इधर नेगेटिव हो जाएगी। -3 को इधर ले जाना, ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 8x ये इधर आई -6x, ये इधर गई प्लस का 3। 8x माइनस 6x 2x इक्वल 3। देखो 2 का x इंटू हो रहा है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन है तो डिवीजन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो इट इज क्लियर। अब सॉल्यूशन सेकंड, ये क्वेश्चन है 9x 7 माइनस 6x इक्वल 15। 15 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमने कितना रख दिया 1। अब यहाँ पे भी ये स्थिति है क्वेश्चन फर्स्ट जैसी। वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9x का इंटू 1 से करेंगे तो 9x ही आएगा, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो सिमिलर डिजिट आती है। 15 का इंटू 7 माइनस 6x, ये 9x 15 का इंटू करेंगे 7 से। 15 7 जो 105, साइन माइनस 15 का मल्टीप्लाई 6x से करेंगे, 15 6 या 90x। अब देखो यहाँ हमें यहीं पे सोचना पड़ता है, इक्वल के इधर x की वैल्यू होती है कि 90x इधर जाएगा तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। 9x प्लस 90x इक्वल 105। 90 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99x। 99x इक्वल 105। इसके बाद हम देखें ये 105 है, ये 99 इधर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये दोनों 3 से कट रहे हैं। देखो 3 3 या 9, 1 कैरी में 15, 3 5 या 15, 3 3 या 9, 3 3 या 9। आंसर इज 35/33। अंडरस्टैंड। अब सॉल्यूशन थर्ड, z/z प्लस 15 इक्वल 4/9। देखो यहाँ भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। क्रॉस का मतलब वी डू द क्रॉस मल्टीप्लाई में तिरछा गुणा करेंगे।
जेड का 9 से, 4 का जेड प्लस 15 से, इनमें भी एक ही है। देखो जेड इंटू 9 का जेड से मल्टीप्लाई हो गया, 4 जेड प्लस 15 का 4 से, 4 इंटू जेड प्लस 15। सॉल्यूशन करने का वही तरीका है, 9 इंटू जेड 9 जेड, 4 का जेड से इंटू किया 4 जेड, फिर 4 का मल्टीप्लाई 15 से, 15 4 जा 60। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करना है, 4 जेड इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 जेड माइनस के 4 जेड इक्वल 60। 9 जेड में से 4 जेड गए 5 जेड इक्वल 60। अब 5 और जेड के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 5 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, जेड 60 डिवाइड बाई 5, 60 को 5 से डिवाइड करना, वी फाइंड द 12 आंसर। तो हियर जेड इक्वल 12। अंडरस्टैंड? सॉल्यूशन फॉर 3y प्लस 4 अपॉन 2y माइनस 6y इक्वल -2 बाई 5। सबसे पहले तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है। देखो 5 का मल्टीप्लाई 3y प्लस 4 से, -2 का इंटू 2 माइनस 6y से, 5 का 3y से इंटू किया, 5 3 या 15y, फिर 5 का 4 से इंटू किया, 5 4 या 20, क्योंकि 5 इस ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से इंटू होगा। यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई 2 से, देखो -2 इंटू 2 क्या आएगा, -4, -2 का इंटू -6y, माइनस माइनस प्लस, 2 6 या 12। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ साइन सॉल्व करने बताए। मल्टीप्लाई में एक साइन माइनस का हो या ओड नंबर में माइनस साइन हो, ओड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, इस तरह माइनस के साइन हो मल्टीप्लाई में तो माइनस में आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई में जो साइन है 2 से ज़्यादा डिजिट हो या 2 हो, तो अगर मान लो 2 साइन है तो माइनस माइनस प्लस, 2 4 6 8 ये साइन हो तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस। अंडरस्टैंड? अब वी डू द ट्रांसपोर्टिंग 12y, यहीं पे 15y, 12y इधर आएगा तो -12y, -4 20 इधर जाएगा तो -20, 15y में से 12y गए तो 3y। ये दोनों सिमिलर साइन के हैं। तो पहले भी बताया था, अगर आपके सिमिलर साइन हैं तो -4 और -20 को ऐड करेंगे तो -24, क्योंकि ऐड करेंगे तो उसी साइन का आंसर आएगा। 3y इधर जाएगा तो अपॉन में, क्योंकि यहाँ इंटू है, 3 8 या 24, एक साइन माइनस का तो -1 आंसर आएगा y की वैल्यू। 7y प्लस 4y प्लस 2 इक्वल -4/3। देखो 3 का इंटू 7y प्लस 4 से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, y प्लस 2 का इंटू -4 से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 3 7y प्लस 4 इक्वल ये -4y प्लस 2, 3 का इंटू 7 से करें 21y, 3 का इंटू 4 से करें 3 4 से 12, -4 का y से इंटू करें -4y, ब्रैकेट, ये ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के बाहर का डिजिट माइनस साइन का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इंटू तो किया -4 का y से, ये प्लस है -4y,
-4 का 2 से इंटू किया तो 4 2 जाए 8, प्लस की जगह माइनस हो गया। ये इंटू में भी बताया, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब वी डू द ट्रांसपोर्टिंग, 21y 4y इधर आएगा तो प्लस का साइन अपोजिट चेंज होता है। माइनस से 12 इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस। 21 प्लस 4 25y, -8 और -12 सिमिलर साइन है तो -20 ऐड कर देंगे। y इक्वल -20 अपॉन 25, ये 5 से कटेंगे, -5 4 जा 20, 5 5 जा 25, y की वैल्यू -4 अपॉन 5। तो इट इज क्लियर, you do the cross multiplication, after that do the transposition and find the value given variable। देखो बेटा सॉल्यूशन सेकंड लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन बनानी है। एट फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। हरी और हैरी की एज 5:7 है। 4 ईयर आफ्टर, 4 साल बाद, नाउ द रेशो देयर एज विल बी 3:4। 4 साल बाद उनकी एज का रेशो 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी। देखो लेट बी यूज एक्स फॉर प्रेजेंट एज हरी एंड हैरी। तो प्रेजेंट एज में उसका रेशियो है, थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। तो हैरी प्रेजेंट एज, हैरी प्रेजेंट एज 5x, हरी प्रेजेंट एज 7x। APQ according to question, 5x 4 year after, देखो प्रेजेंट एज 5x में 4 प्लस करेंगे क्योंकि 4 साल बाद, 4 साल बाद 4 ईयर बड़े हो जाएंगे। 7x प्लस 4, तो उनका रेशो क्या होगा 3/4। अब वही जो हमने आपसे पहले किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का मल्टीप्लाई 5x प्लस 4 से, 3 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 4 से, 4 इंटू 5 20x, फिर 4 इंटू 4 16, 21x, 3 का 4 से 12, फिर ट्रांसपोजिशन 20x माइनस 21x, ये इधर आएगी x वाली तो माइनस के हो जाएगी। 12 16 इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस x 21 में से 20 गए तो माइनस का x बचेगा। 1x लिखें या x लिखें एक ही बात है क्योंकि एक बार ये भी है। ये -4 माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू 4 आ गई। प्रेजेंट एज निकाल ली, हरी प्रेजेंट एज कितनी रेशियो है 5x, तो 5 इंटू 4 20 ईयर्स, तो हरी की एज 20 ईयर्स होगी। दूसरी हैरी एज, हैरी प्रेजेंट एज कितनी है 7x, तो 7 इंटू 4 28 ईयर्स।
इस तरह हम दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.67। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। किसी डिजिट का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है तो हमने लेट बी न्यूमरेटर x, न्यूमरेटर को x मान लिया, देन डिनोमिनेटर x प्लस 8 ज्यादा है। अब 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आगे फिर पढ़ रहे हैं, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमरेटर में तो 17 बढ़ गए, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर को कितना डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज का मतलब हो गया कम, -1, एक कम हो गया। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, ये नंबर कितने हुए, इक्वल 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर, आपको वो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखो x प्लस 17, x 8 में से बन गया तो 7 = 3/2। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पहले ये करेंगे 2 का इंटू x प्लस 17, 3 का इंटू x प्लस 7, देखो 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 17 34, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 7 21। अब हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज होते हैं। ये 21, 34 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 1x या x एक ही बात है, या -34 से 21 जाएंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है तो बड़े साइन का नंबर ही बचेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े साइन वाले में से छोटे साइन को कम कर दिए। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, इससे कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब हमें रेशो निकालना है, देखो न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है शुरू में x प्लस 8, x की वैल्यू 13 आई, 13 प्लस 8 तो 13/21, ये आपका आंसर है। ये न्यूमरेटर 13 होगा, डिनोमिनेटर 21 होगा। तो इट इज एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप दैट डियर स्टूडेंट, मैंने अच्छी तरह से समझाया, फिर भी कोई डाउट है तो अब बार बार नंबर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यू कन्वे द मैसेज और बाय व्हाट्सएप नंबर, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। अदरवाइज यू कम इन द स्कूल 8 AM to 1 PM between. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.